Welcome everyone. Welcome to our YouTube channel. So let's start our today's The Hindu newspaper analysis of 4 September 2021. So today's main news is Mullah Bardar is set to head of Taliban government in Afghanistan. So you need to see that some main government has not been formed. It is just an interim government which has been formed in Afghanistan. Okay, as you can see, Taliban co-founder Mullah Bardar, he is the co-founder, will lead the new Afghan government that could be announced soon. Okay, ये सोर्स कह रहे हैं यहाँ पर, आपको ये बातें याद रखनी है. इज दैट क्लियर? तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेन बातें डेली आती रहेंगी जब सरकार बनेगी, जब हम इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे. अगली जो न्यूज़ है हमारे पास वो है एडिबल ऑयल प्राइस लाइकली टू ईज बाय दिसंबर. तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एडिबल ऑयल का प्राइस कब घट रहा है, कब बढ़ रहा है, ये आपको ध्यान नहीं रखना है. एडिबल ऑयल्स के बारे में आप डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले हम इस बॉक्स को देखते हैं. देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सनफ्लावर ऑयल जो है उसका आप रेट देख सकते हैं, करीब इतना है, डेफिनेटली इंक्रीज दिखाया जा रहा है. सोया ऑयल का फिर उसके बाद सबसे नीचे है ग्राउंड नट ऑयल का, यहाँ पर 180.78, लेकिन इन सबसे ज़्यादा है. ये चार्ट क्या दिखा रहा है कि परसेंटेज चेंज दिखा रहा है. देखिए रेट नहीं, परसेंटेज चेंज आपको ध्यान रखना है. ये रुपीज़ में नहीं है, ये परसेंटेज में है. ओके, पिछले 2020 से 2021 का, यानी सितंबर 3 2020 से लेकर 2021 तक सितंबर 3 का ये परसेंटेज चेंज दिखाया है कि आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट ऑयल का यहाँ पर चेंज देखने को मिला है. इज दैट क्लियर? अभी आ जाती है आगे बातें कुछ. देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि एवरेज जो इनका रिटेल प्राइस इंक्रीज हुआ है मेजर एडिबल ऑयल्स का, वो हुआ है लगभग 48% पिछले साल के मुकाबले. ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है कि इससे ग्लोबल प्राइस बढ़ा है. यहाँ पर जो हमारी जो प्रोडक्शन है, याद रखिएगा, जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या है, डिक्रीज हुआ है सोयाबीन का. दैट्स वाई ये प्राइस इंक्रीज हुआ है, विच इज़ इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल सीड क्रॉप. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर. यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल सीड क्रॉप कौन सी है, वो है सोयाबीन ऑयल. ठीक है, ये क्रॉप सोयाबीन है. अभी आप इसका पता करेंगे, देखिए कि क्या ये खरीफ है, क्या ये रबी क्रॉप है. तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि कौन सी ये क्रॉप है. इज दैट क्लियर? बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर. अभी आ जाइए, देखिए एक और बात है कि इंडिया अभी कितना इंपोर्ट कर रहा है ऑयल, वो 60% एडिबल ऑयल. अगर देखिए हम हमारा इंपोर्ट कम कर दे ऑयल का, यानी प्रोडक्शन हम अगर ज़्यादा कर दें, इंपोर्ट कम कर दें, प्रोडक्शन हम ज़्यादा करते, तो डेफिनेटली जो हमारा प्राइस है वो सेटल हो जाएगा. ठीक है, तो ये सब बातें इसके अंदर बताई गई हैं. देखिए अगली जो न्यूज़ हमारे पास है वो है आपके एग्ज़ाम के लिए, जियोग्राफी में आ सकता है ये क्वेश्चन. देखिए 3 डायनासोर की स्पीसीज़ के फुटप्रिंट्स मिले हैं कहाँ पर, थार डेजर्ट में. सबसे पहली बात तो देखिए थार डेजर्ट है कहाँ पे. ये इंडिया का इकलौता हॉट डेजर्ट है जो कि राजस्थान में है, वेस्ट ऑफ द अरावलीज. ये देखिए सेंट्स ऑफ टाइम, द जाइंट फाइंड्स इन वेस्टर्न राजस्थान आर एस्टिमेटेड टू बी 200 मिलियन ईयर ओल्ड. ये कह रहे हैं कि 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड ये माने जा रहे हैं ये फुटप्रिंट्स. ठीक है, तो ये स्पीसीज डेफिनेटली इतनी पुरानी है. अब आ जाती है बात यहाँ पर कि कहाँ पर ये मिले हैं. ये राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं. जायंट रेप्टाइल्स माना जा रहा है. ठीक है, और डेफिनेटली वेस्ट पार्ट में ये है. ये बता रहे हैं कि ये पहले एक समुद्र का किनारा था जब टिथिस ओशन हुआ करता था मेसोजोइक एरा में. तो देखिए अभी अगर हम बात करें मेसोजोइक एरा की, तो अगर आप 11th क्लास जियोग्राफी अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको दिखेगा ये एक बॉक्स जिसमें सभी एरा लिखे हुए हैं, लेकिन हम फिर भी बात कर लेते हैं व्हाट इज़ मेसोजोइक एरा. देखिए मेसोजोइक एरा जो है उसको बोलते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स. इसमें रेप्टाइल्स रहते थे. ठीक है, एंड एज ऑफ कॉनिफर्स भी इसको हम बोलते हैं, कॉनिफर्स. ठीक है, एज ऑफ कॉनिफर्स इसको बोलते हैं. ये जो मेसोजोइक एरा था ये कौन से टाइम का था? देखिए ये था सेकंड टू लास्ट, यानी लास्ट से जस्ट लास्ट सेकंड हम इसको बोल सकते हैं, सेकंड टू द लास्ट एरा ऑफ द जियोलॉजिकल पीरियड. ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से पीरियड आते थे? देखिए एरा था तो इसके अंदर पीरियड कौन कौन से आते थे आपको याद रखना है. ट्राइएसिक सबसे पहले, उसके बाद जुरैसिक, और ये जो फुटप्रिंट मिले हैं कौन से पीरियड से मिले हैं? जुरैसिक पीरियड से मिले हैं. और तीसरे पे आते थे क्रेटाशियस, तो TJC. तो ट्राइसिक, जुरैसिक एंड क्रिटेशियस, ये 3 पीरियड इस एरा में मिलते थे. कौन से एरा में? देखिए मेसोजोइक एरा में. ये टेथिस ओशियन उस टाइम पे
होता था। ये आपके पैसिफिक ओशन वगैरह ये नहीं, यहाँ पर कौन सा होता था, टेथिस ओशन ये होता था, आपको ये ध्यान रखना है। अब आ जाइए, देखिए हम थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं सो दैट आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फुटप्रिंट जो हैं वो किससे बने हुए हैं, ये कह रहे हैं कि सेडिमेंट से बने हुए हैं या सिल्ट, समुद्र की जो सिल्ट होती है, मिट्टी होती है, उससे बने हुए हैं और बाद में ये परमानेंटली छप गए। इसका मतलब क्या है, देखिए जब हम मान लीजिए किसी जगह पर पानी है, अभी हम यहाँ पर पैर रखते हैं तो हमारे पैर नीचे छप जाते हैं, मान लीजिए जब वो पानी सूख जाएगा तो नीचे पैर छपे रह जाते हैं। तो इस प्रकार से ये फुटप्रिंट्स बने हैं यहाँ पर। तो दैट्स वाई यहाँ से हमें पता लगता है कि यहाँ पर एक ओशियन था पहले या पानी का सोर्स था। तो डेफिनेटली अगर मेसोजोइक है तो उस टाइम पे टिथिस ओशियन ये यहाँ पर था। अब ये 3 स्पीसीज से बिलोंग करता है। कौन सी 3 स्पीसीज है, पहली है यूब्रोंटस जिजेंटियस, यूब्रोंटियस ग्लेरेंसेंसिस एंड ग्रेलिटर टेन्यूस। तो ये 3 नाम है। देखिए अब ये कह रहे हैं कि इनकी लगभग 35 सेंटीमीटर का फुटप्रिंट है और ये सब बातें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ मिला है, थार डेजर्ट में। अब आ जाइए ऑल कार्निवोरस, ये क्या कह रहे हैं कि जो तीनों हमें फुटप्रिंट्स मिले हैं ये तीनों क्या हैं, थेरोपोड टाइप हैं, यानी इनकी जो बोन्स है वो कैसी हैं, होलो है। फीट पे 3 डिजिट्स हैं, देखिए ये 3 ऐसे हम आपको दोबारा दिखाते हैं ये चीज़। देखिए आप यहाँ पर मार्क किया हुआ है इन्होंने, ये देखिए 3, ठीक है। अभी आ जाइए आगे, देखिए इन्होंने क्या बताया कि ये जो यूब्रोंटियस है ये लगभग 12 से 15 मीटर लंबे होते हैं, वेट इनका 500 से 700 किलो होता है और जो ग्रेलेटर है वो सिर्फ 2 मीटर के होते हैं, ठीक है, ह्यूमन के जैसे ही लगभग। लेकिन इन्होंने बताया कि ये सभी क्या हैं, कार्निवोरस ये एनिमल्स हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़। देखिए हमारे पास अगली न्यूज़ है कि रिड्यूस नंबर ऑफ रिफ्यूजीज प्रोटेस्टिंग आउटसाइड यूएनएचआरसी ऑफिस, हाईकोर्ट का कहना है। देखिए ये तो ऑर्डर है हाईकोर्ट के, ये हमें याद नहीं रखने, हमें देखना है कि यूएनएचसीआर क्या होता है, यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो क्या है। लेट्स सी, देखिए जो यहाँ पर एचआरसी आएगा, देखिए यूएनएचआरसी यहाँ पर रहेगा ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी आपको पता है अफगानिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है इस ऑफिस के बाहर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये ऑफिस क्या कहता है, ये सबसे पहली चीज़ तो यूएन की एक बॉडी है, ये आपको नाम से दिख रहा है, यूएन इसके आगे है, ठीक है। यूएन इसके अंदर टोटल कितने मेंबर होते हैं, 47 मेंबर्स हैं इसके अंदर टोटल, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, देखिए जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। रीजनल ऑफिस तो कंट्री में होते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब आज ये इसको बनाया कब गया था, देखिए इसको बनाया गया था 2006 में 15 मार्च को, ठीक है, 15 मार्च 2006 को इसको बनाया गया था। ओके, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर जो ये नाम दिया गया है यूनाइटेड नेशन एचसीआर, इसके बारे में और देख लेते हैं। एचआरसी तो देखिए हमें पता है ह्यूमन राइट्स कमीशन है, लेकिन एचसीआर भी ये जो हम इस न्यूज़ में देखेंगे वो क्या है, वो है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं तालिबान का जो ये यहाँ पर अफगानिस्तान में एक प्रॉब्लम आया है, इसकी वजह से रिफ्यूजीज आ रहे हैं, तो उनके लिए जो ये कमिश्नर होता है ये अपॉइंट किया जाता है। सो लेट्स सी इनके बारे में देखते हैं। देखिए मैंने पहले आपको एचआरसी करवाया है, वाई, क्योंकि ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि एचआरसी और यूएनएचसीआर में क्या अंतर है, ठीक है। तो चलिए एचसीआर के बारे में देखते हैं। ये जो क्या है, ये भी यूएन की एक एजेंसी है और ये किनको देखते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं, एड करते हैं किनको, रिफ्यूजीज को, जिनको डिस्प्लेस किया गया है फोर्सिबली, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, जेनेवा में। और जेनेवा का है स्विट्जरलैंड में, आपको ये याद रखना है। इसमें लगभग 135 देश काम करते हैं और यहाँ पर आपको याद रखना है ये बनाया कब गया था, 1950, ठीक है, 1950 को ये बनाया गया था। और एचआरसी कब बनाया गया था, 2006 में। देखिए काफ़ी गैप है, तो आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए अगली न्यूज़ आपकी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है बंगाल के पिटीशन को डीजीपी के अपॉइंटमेंट से। अब देखिए पिटीशन रिजेक्ट किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है अभी हम देखते हैं। देखिए स्टेट ने कहा है कि पावर ग्रांटेड टू यूपीएससी वाज एन अटैक ऑन फेडरल स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात तो फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है आपके पास, ठीक है, ये आपको याद रखना है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट जस्ट लाइक सेंट्रल, स्टेट एंड देन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बताया है कि यहाँ पर प्ली डाली गई थी, यूपीएससी शॉर्टलिस्ट करे कुछ नाम जो डीजीपी पोस्ट के लिए यहाँ पर बन सकते हैं बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ अ कोर्ट। अब कौन सी जजमेंट,
वो जजमेंट है प्रकाश सिंह जजमेंट 2007 का ये केस है। इसमें क्या बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर को चूज करना है 3 मेंबर में से, 3 जो सीनियर यहाँ पर मोस्ट सीनियर जो पुलिस ऑफिसर है उनमें से चूज करना है। जो यूपीएससी इनके पास नाम भेजेगा उसमें से सीएम चूज करेंगे एक बंदे को जो डीजीपी की पोस्ट पर यहाँ पर बैठेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से है। अब आ जाइए कि उनका टर्म कितना होता है डीजीपी का, कम से कम 2 साल का यहाँ पर होता है। जजमेंट देखिए एक रिफॉर्मेटिव स्टेप था स्टेट गवर्नमेंट को पावर देने में, और डेफिनेटली स्टेट को पावर मिलती है तो फेडरल स्ट्रक्चर अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो बातें हैं ये तो चलती रहेंगी, ठीक है। लेकिन हमें मेन बात क्या याद रखनी है कि कौन रिकमेंड करता है, कौन अपॉइंट करता है, ओके। सो देखिए अगली जो हमारे पास बायलैटरल रिलेशंस में न्यूज़ है वो है इंडिया एंड रशिया फ्रेंडशिप हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम सेज मोदी। तो देखिए व्लादिवोस्टॉक क्या है, कन्फ्लुएंस है यूरेशिया एंड पैसिफिक का, ही सेज एट द फॉर्म। तो आपको याद रखना है यहाँ पर काफ़ी सारे नाम आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि इंडिया रशिया की जो फ्रेंडशिप है इन्होंने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा हमने टेस्ट झेला है, देखिए हम फिर भी आज भी दोस्त हैं हम। तो इन्होंने कहाँ पर बोला है, ये एक मीटिंग, ये फोरम है एक टाइप से जहाँ पर वर्चुअली मीट हुआ था, एड्रेसिंग द फार ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ये आपको याद रखना है क्या है, फार ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम FEEF 2021, ठीक है। अभी कहाँ चल रहा है, रशिया की एक पोर्ट सिटी है व्लादिवोस्टॉक के अंदर। सो लेट्स सी, देखिए यहाँ पर अभी हम देखेंगे व्लादिवोस्टॉक कहाँ है। सो देखिए यहाँ पर अभी हम देखेंगे व्लादिवोस्टॉक कहाँ पर है। देखिए व्लादिवोस्टॉक बिल्कुल चाइना के यहाँ पर नज़दीक एक ये पोर्ट सिटी है रशिया के अंदर, और ये बिल्कुल टच, ये इसका जो एरिया अगर हम यहाँ से जाएं तो ये टच करता है नॉर्थ कोरिया को भी। और नॉर्थ कोरिया आपने कल न्यूज़ एनालिसिस में देखा था कि नॉर्थ कोरिया किसका पड़ोसी है, चाइना और रशिया दोनों का, ठीक है। फिर इसके पास समुद्र कौन सा है, कि समुद्र में निकलता है सी ऑफ जापान। अब आपको याद रखना है कि इसको ईस्ट सी भी हम बोल सकते हैं और बोलते हैं बल्कि, ठीक है। और इसके इस तरफ कौन है, देखिए जापान, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। सो लेट्स सी, आगे हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक फोरम में बताया गया कि रिजोल्यूशन पास हुआ था जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अफगानिस्तान के लिए और टेररिज्म के लिए। सो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा रिजोल्यूशन ये पास हुआ था, उसका नंबर बताना है आपको दोनों का, अफगानिस्तान के लिए भी और टेररिज्म के लिए। फिर हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। आप एक बार पहले आंसर दीजिए इस चीज़ का। देखिए बायलैटरल जो रिलेशनशिप है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है आपके लिए, इजी हो गया। यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन 2593 ये है अफगानिस्तान के लिए, ठीक है। और 1267 जो है वो है टेररिज्म के लिए, वो पहले पास हुआ है इसीलिए इसका नंबर 1267 है इससे पहले का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहे हैं कि संगम का हमारे यहाँ पर स्पेशल मीनिंग है, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे हो सकता है एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाए। तो ये क्या बोल रहा है कि जो व्लादिवोस्टॉक है वो यूरेशिया और पैसिफिक का एक संगम है। यस, आपने मैप में देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जगह है। और यहाँ पर देखिए ईस्ट, ये जो इकोनॉमिक फोरम है, ये देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये फॉर्म कब बनाया गया था, मिस्टर पुतिन के द्वारा बनाया गया था 2015 में। वाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सपोर्ट करने के लिए रशिया से फार ईस्ट में, यानी एक्सपेंड करना इंटरनेशनल कोऑपरेशन किसके बीच में, एशिया और पैसिफिक के बीच में, तो इसीलिए ये फॉर्म बनाया गया था, ठीक है। अब आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, देखिए देखिए आपको याद रखना है रिजोल्यूशन, रशिया ने जो ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम बनाया था 2015 में बनाया था, ये आपको मेनली याद रखना है। अगली न्यूज़ है देखिए आपकी टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आईटी के जो रूल्स है वो रेगुलेट करेंगे अनलॉफुल कंटेंट को, ये सरकार ने कहा है। रिस्ट्रिक्शंस इंपोज होगी इंटरेस्ट, लोगों के इंटरेस्ट के लिए, ऐसे ही हम किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, सरकार ने क्लियर बोला है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने बताया कि हमारा जो कानून है आईटी टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जो हमारा 2021 का है, वो रेगुलेट करेगा न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स जो डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स डाल रहे हैं ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स को भी, फ्रॉम पब्लिशिंग अनलॉफुल कंटेंट, अनलॉफुल कंटेंट ना डालें आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें आ रही हैं सामने कि देखिए ये बोल रहा है कि ये कानून क्या करता है, ये आर्टिकल नंबर 19 जो हमारे संविधान का है, ठीक है, उसको ये बोल रहे हैं कि इम्पोज कर रहा है हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन। लेकिन सरकार का कहना है कि आर्टिकल नंबर 19 एब्सोल्यूट नहीं है और उनके ऊपर कुछ लिमिटेशन है। आर्टिकल नंबर 19(2) और 96 के हिसाब से जो एम्पावर करता है स्टेट को कि ऐसे कानून बनाए जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सके इस अधिकार के ऊपर। तो ये हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से ये बनाया है। तो ये सब बातें क्लियर कट बताई गई हैं कि आईटी रूल्स क्या है, पब्लिक से कंसल्ट करके, स्टेक होल्डर से कंसल्ट करके हमने अच्छे से तैयार किया है
मिनिस्ट्री ऑफ IT इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का ये रहेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है और आपको बताना है कि मिनिस्टर कौन है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। अगली न्यूज़ है देखिए हमारे पास कि आर्मी ने कंडक्ट की है एक्सरसाइज विद आर्मर्ड एलिमेंट्स के साथ लद्दाख के अंदर। तो इंडिया चाइना ने डिप्लॉय किए टैंक्स ड्यूरिंग लास्ट ईयर स्टैंड ऑफ। आप सबको पता है इंडिया चाइना की यहाँ पर एक लड़ाई चल रही थी जो बेसिकली डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं था, बट यस बॉर्डर का ये जो डिस्प्यूट है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी ब्रिगेड थी? स्नो लियोपर्ड ब्रिगेड। तो आपको एक नया नाम देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपके सामने, माइट भी आपने सुना भी हो। अब आज ये कह रहे हैं कि हमने ये कहाँ पर किया है एक्सरसाइज, ये जो इस स्टैंड ऑफ में देखने को मिला था हमें, इंडिया चाइना ने टैंक्स डिप्लॉय किए थे साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग सो लेक। ठीक है, उसके बहुत ही करीब जस्ट फ्यू 100 मीटर्स अपार्ट। ठीक है, जो दोनों एक दूसरे को बैरल्स फेस कर रहे थे। तो देखिए अगर टैंक्स डिप्लॉय किए हैं तो यहाँ पर एक्सरसाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट थोड़ी सी इन केस ऑफ एनी क्रिटिकल सिचुएशन हम तैयार हों। ओके, सो देखिए आपके सामने ये है पेंगोंग सो लेक, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे नीचे देखिए इंडिया का ये पोर्शन है, तो कुछ हिस्सा इसका चाइना में है, कुछ हिस्सा इसका इंडिया में है। तो ये लेक बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके आसपास की देखिए कुछ लोकेशंस अभी हम देखेंगे। देखिए इसके पास है चुशुल, ये जो एरिया ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सयोक ये जो नदी है ये इंपॉर्टेंट है, इसके जस्ट ऊपर, ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है सारी चीज़ें। सो देखिए आज की हमारी एक और न्यूज़ है बायलैटरल टाइज में कि इंडिया अमेरिका ने यानी यूएसए ने एक साइन किया प्रोजेक्ट एग्रीमेंट। किस पे? एयर लॉन्च्ड यूएवी, जो आजकल अटैक आपको देखने में मिल रहे हैं उसके लिए। यूएवी की फुल फॉर्म क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो यहाँ पर डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के तहत, ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री में आता है ये डिपार्टमेंट बेसिकली, तो इसके तहत ये साइन हुआ है दोनों के बीच में एग्रीमेंट। ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप ने यहाँ पर साइन किया है, आपको याद रखना है। अब अजी ये क्या है देखिए, ALUAV। ठीक है, ये प्रोटोटाइप क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड डेमोस्ट्रेशन टेस्टिंग इवैल्यूएशन किया जाएगा इस प्रोटोटाइप का, और इसके अंदर यहाँ पर पहली बार हमने सिग्नेचर कब किया था? ये किया था देखिए 2006 के अंदर, आपको याद रखना है। और इसको रीन्यू किया हमने 2015 में, ये भी बातें याद रखनी है। तो इसके बारे में आती रहेंगी और भी न्यूज़, डिटेल में हम इन सबको देखेंगे। सो यस, ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो अफगानिस्तान की तो देखिए न्यूज़ आप सबको पता है, अभी वही बातें डेली बेसिस पे आ रही हैं। तो एग्ज़ाम के लिए हमने जो बातें पढ़नी थी वो पढ़ चुके हैं। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।